यहाँ पीने का पानी लाना है तो मामा पैसा देगा, नगर पालिका बनवाएगी। सड़क के लिए मामा पैसा देगा, नगर पालिका बनवाएगी। और बताओ, कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो हमारी पानी सड़कें बन पाएंगी क्या? भैया खा पी के ये तरफ कर देंगे, वो हमारा नियंत्रण भी नहीं रहेगा। और जितनी गरीब की योजना है वो भी लागू करती है नगर पालिका। तो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नहीं बनी तो ये चीजें कैसे ठीक से पहुंचेंगी, ढंग से पहुंच नहीं पाएंगी, काम हो नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं आज आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि कोई चूक ना हो जाए, मामा और मोदी जी का भेजा हुआ पैसा ठीक से जमीन पे लग जाए और जनता के काम आ जाए। इसलिए कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जहां तक विकास का काम है, सड़क पुल पुलिया कहने की जरूरत नहीं है। आप तय कर लीजिए पन्ना में कौन कौन से काम करना है और अपना वचन पत्र जारी करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो काम हो सकते हैं उनको पूरा करने में पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। मेरे बेटे बेटियों, अभी मैंने पूरी पोस्टें देखी कि कितने पदों पे मैं भर्तियां कर सकता हूं सरकारी नौकरी में। अफसरों ने कहा 50,000 कर सकते, लेकिन मैंने तय किया 50,000 नहीं, अगले 1.5-2 साल में 1.25 लाख भर्तियां करूंगा मैं, 1.25 लाख। और दूसरी चीज, इस इलाके में टूरिज्म के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, खनन के द्वारा, डायमंड पार्क के माध्यम से जितने रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं वो भी करेंगे। और मेरी बहनों, यहाँ स्व सहायता समूह हम बना रहे हैं। मेरा टारगेट है मेरी हर बहन की आमदनी, घर पे काम करते हुए गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। एक बात विशेष रूप से रेखांकित की है वीरेंद्र जी ने, वो है पीने के पानी की। अब पानी कहीं से लाना पड़े, चाहे बांध से लाना पड़े, चाहे नदिया से लाना पड़े, पूरी योजना बनाने के निर्देश दे गए हैं। मैं पानी पीने की बेहतर व्यवस्था मेरी बहनों और भाइयों पन्ना में करूंगा। बस आज पन्ना के बहनों और भाइयों, आपको, मेरे पार्षद बहनों को और भाइयों को मैं वचन देता हूं कि पन्ना को प्राचीन जो परंपराएं हैं जारी रखते हुए आधुनिक शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विकास के सारे काम। आज एक हमारा दिव्यांग भाई मिल गया, हाथ नहीं है उसके, उसने आवेदन दिया, मैंने गले से लगा लिया। यह रीछ ने एक परिवार पति पत्नी को, अब मंदिर गए थे भगवान के दर्शन करने, लेकिन ये ऐसी घटना हो गई कि रीछ ने हमला कर दिया, उसमें मारे गए। मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ? बेटा चिंता मत करो, चुनाव है इसलिए आचार संहिता घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन तुम बेरोजगार नहीं रहोगे बेटा, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार उन परिवारों के दिलों पे क्या बीती होगी जिनके परिवार के सदस्य, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, जब उनको पता पड़ा कि खाई में गिरी हुई है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और जो कुछ किया है वो ऐसा नहीं किया, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। भगवान कभी ना करे कि जनता संकट में पड़े, लेकिन जनता अगर कभी संकट में पड़ेगी तो मैं पूरी ताकत लगा के मैं जीऊंगा तो उसके लिए, और मरना पड़ा तो मरूंगा भी अपने जनता के लिए। इसीलिए अच्छा, मैंने ये सोचा, जब मुझे बताया पार्षद को उम्मीदवार है, मैंने कहा बहनों को ऊपर बिठाया होगा, भाई नीचे बैठे होंगे। फिर मैंने पूछा वो पुरुष पार्षद कहाँ है? उनको बगल में कोने में बैठे। 28 में से कितनी 24-22 तो बहनें लड़ रही है। इसके देखो बहनों, आज बहनों का जलवा है। आप देखिए, सारी बहनें तो निर्विरोध जीत गई और बाकी हम वहीं पे बैठी है। मैं पन्ना जिला को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है।
मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दिल और दिमाग में छतरपुर के लिए एक सपना है। हमारा छतरपुर क्लीन सिटी, हमारा छतरपुर ग्रीन सिटी, हमारा छतरपुर हाईटेक सिटी, हमारा छतरपुर औद्योगिक सिटी, हमारा छतरपुर एजुकेशन हब, हमारा छतरपुर स्टार्टअप सिटी बने। एक रोड मैप पूरा मेरे पास है और उस विजन को पूरा करने के लिए मैं छतरपुर में काम करना चाहता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये सारे काम अगर छतरपुर में करना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे? मम्मा काम नहीं करेगा यहाँ आके, वीरेन जी काम नहीं करेंगे, ये सारे काम होंगे नगर पालिकाओं के माध्यम से। और आप बताओ, कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो ये काम हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इसलिए मम्मा ये समझाने आया है कि कांग्रेस को मत जिता देना, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना, ताकि हम अपना अध्यक्ष बनाएं और उससे ये सब चीजें आपके पास भिजवाएं और विकास के काम भी करवाएं। और छतरपुर के युवाओं, 1.5 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने वाला हूं। 1.5 साल में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों नया रास्ता खोला है। और ये तो सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ 25 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी छतरपुर में 3600 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया दिए। अब कांग्रेस के पास बचा क्या है? हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में, ना मदरिया में, ना दिल्ली में, ना भोपाल में। वहां भी सरकार नहीं, यहाँ भी सरकार नहीं, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। हम गरीबों के जीवन को भी संवारने का काम करते हैं। कमलनाथ थे जो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, विकास के लिए कोई पैसा मांगो तो कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा खजाना कहां से खाली कर गया? कमलनाथ रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। वो कहते थे पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं मामा के खजाने में प्रदेश और छतरपुर के विकास के लिए पैसे की कमी ही नहीं है। देखो, बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है ये कह देना कि मैं क्या करूं, पैसे नहीं है। तो कमलनाथ जी तो धन्नू बनना, कल्लू बनना, कोई को मुख्यमंत्री बना दो, कोई कह देता मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है। ये कोई बात होती? हमेशा रो पैसे नहीं है तो मुख्यमंत्री का ही। हम विकास में भी कमी नहीं आने देंगे। तो हमने यहाँ जल प्रदाय के लिए, पानी के लिए UDSSMT में 24 करोड़ रुपया की राशि छतरपुर को दी। फिर अमृत योजना में हमने अमृत योजना में 75 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि छतरपुर को दी। आज पेयजल टंकी, 380 किलोमीटर पाइपलाइन, एक नहीं अनेकों काम विस्तार में नहीं जा रहा। और आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, अमृत 2 योजना में अकेले छतरपुर को 257 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि देने वाला हूं। आपने देखा 15 महीने के लिए एक दूसरी सरकार आ गई थी, कमलनाथ जी की सरकार। आपको याद होगा 18 के चुनाव के पहले मैंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज जैसे ही मेरी सरकार गई, मेडिकल कॉलेज भी चला गया कांग्रेसियों। और आज कमलनाथ से मैं विशेष रूप से ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों तुमने छतरपुर के मेडिकल कॉलेज के काम को रुकवाया? पूरे मध्य प्रदेश में सारे विकास के काम ठप कर दिए गए। कमलनाथ ने अगर लोकार्पण शिलान्यास कोई लोकार्पण किया था तो मेरे कामों का किया था। मेरे बहनों और भाइयों, एक नए विजन को लेके मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। भारत अब दुनिया की ऐसी ताकत है कि जिसको पूरे विश्व में कोई अनदेखा नहीं कर सकता।
हमारा देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार के चुनाव अलग पार्षदों से अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो अक्सर नगर निगम में प्रचार करने में जा रहा हूं, नगर पालिकाओं में उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन छतरपुर का नाम जब आया तो दिल ने कहा शिवराज, छतरपुर जाए बिना तो तेरा चुनाव पूरा हो ही नहीं सकता। छतरपुर की जनता मेरे रोम रोम में रमी है, मेरी हर सांस में बसी है। छतरपुर वालों, सचमुच में ये अद्भुत नगरी है। मैं छतरपुर से और छतरपुर वालों से अंतरात्मा से प्यार करता हूं, हृदय से प्यार करता हूं, और इसलिए चुनाव तो एक बहाना था। छतरपुर वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था।